नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सह आचार्य संस्कृत, BND राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा द्वारा MA उत्तरार्ध संस्कृत की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम के पंचम प्रश्न पत्र में विकल्प के रूप में संचालित आधुनिक संस्कृत साहित्य नामक प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम राजस्थान के प्रमुख आधुनिक संस्कृत विद्वानों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम जिन विद्वान का परिचय प्राप्त कर रहे हैं वे हैं पंडित पद्म शास्त्री। आधुनिक युग के संस्कृत विद्वानों में पंडित पद्म शास्त्री महोदय अप्रतिम अग्रगण्य विद्वान हैं, जिनके साहित्य को भारत की भौगोलिक सीमा से आगे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त हुई है और जिन्होंने विश्व की विभिन्न भाषाओं में कथा साहित्य का संस्कृत में समावेश कर उसे सांस्कृतिक समृद्धि प्रदान की है। ऐसे विद्याभूषण कथा सम्राट पंडित पद्म शास्त्री ने राजस्थान में साहित्य साधना करते हुए देश का गौरव बढ़ाया। जीवन परिचय। उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ मंडल में नैनीताल से लगभग 200 किलोमीटर दूर सिंगाली नामक सुरम्य ग्राम में 17 दिसंबर 1935 को आपका जन्म हुआ। यह क्षेत्र अब उत्तराखंड प्रदेश के अंतर्गत आता है। आपके पिता पंडित बद्री दत्त ओझा संस्कृत के प्रकांड विद्वान, प्राध्यापक एवं ज्योतिषी थे और आपकी माता का शुभ नाम था इंदिरा देवी। माता पिता का ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते आपके प्रति विशेष स्नेह था। आपका मूल नामकरण पद्मा दत्त ओझा किया गया था, किंतु साहित्य जगत में आप पद्म शास्त्री के नाम से ही विख्यात हुए। अपने संबंध में यह सारी जानकारी आपके द्वारा आपके ग्रंथ बांग्लादेश विजय के अंतर्गत दी गई है। शिक्षा दीक्षा की दृष्टि से अंबाला, वाराणसी, जगाधरी, हरिद्वार इत्यादि स्थानों पर प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करते हुए 1950 में आपका ब्यावर राजस्थान में आगमन हुआ। सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय ब्यावर के प्राचार्य श्री रघुवर दत्त जोशी महोदय के संरक्षण में विद्यार्जन करते हुए आपके द्वारा शास्त्री एवं आचार्य परीक्षा उत्तीर्ण की गई। मेधावी विद्यार्थी के रूप में आपने काव्य तीर्थ, साहित्याचार्य, आयुर्वेदाचार्य, साहित्य रत्न तथा रूसी भाषा में डिप्लोमा की उपाधियां प्राप्त की। आजीविका की दृष्टि से पंडित पद्म शास्त्री महोदय की कर्मस्थली राजस्थान की जयपुर नगरी रही, जहां आप अध्यापन कार्य में संलग्न रहे। राजस्थान शिक्षा सेवा के प्रशासनिक पद पर कार्य करते हुए सन 1993 में आप सेवानिवृत्त हुए। कृतित्व एवं विद्वत कार्य। पद्म शास्त्री जी ने 16 वर्ष की अल्प अवस्था से ही साहित्य साधना का शुभारंभ कर दिया था। प्रारंभ में आप साहित्य गोष्ठियों में सक्रिय रहते हुए मुक्तक काव्य रचना के साथ ही सामयिक लेख एवं समालोचना भी किया करते थे, जिनका हिंदी तथा संस्कृत की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन होने लगा था। आपके द्वारा साहित्य की अनेकानेक विधाओं में मौलिक रचना कार्य निरंतर किया गया। आपकी सरल सुबोध शैली एवं रोचक प्रस्तुतिकरण आपकी रचनाओं की लोकप्रियता का मूल आधार बने। गद्य, पद्य, रूपक, महाकाव्य, खंडकाव्य, गीत इत्यादि सरस साहित्य के साथ ही वेद विज्ञान विषयक गंभीर शास्त्रीय लेखन आपकी बहुमुखी प्रतिभा का परिचायक है। आपकी प्रमुख कृतियों के विषय में हम जान लेते हैं। आपके द्वारा 2 महाकाव्यों का सृजन किया गया, जिनमें से लेनिनामृतम नामक महाकाव्य संस्कृत भाषा में निबद्ध है और महावीर चरितम नामक आपका महाकाव्य हिंदी भाषा में निबद्ध है। जो खंडकाव्य आपके द्वारा रचा गया उसका नाम है स्वराज्यम। यह 5 सर्गों का एक खंडकाव्य है। आपके द्वारा दृश्य काव्य के अंतर्गत 1 अंक वाले व्यायोग रूपकों का सृजन किया गया, जिनके नाम है बांग्लादेश विजयः और लोकतंत्र विजयः।
पद्य पंचतंत्रम नामक ग्रंथ में आपने पंचतंत्र की कहानियों का पद्यात्मक रूपांतरण प्रस्तुत किया है। आपके द्वारा 2 शतक ग्रंथ लिखे गए जिनमें 100 पद्यों का समावेश है। ये बड़े ही रोचक विषयों पर लिखे गए शतक ग्रंथ हैं, जिनमें से प्रथम है सिनेमा शतकम और दूसरा है चाय शतकम। गद्य साहित्य के अंतर्गत आपके कथा संकलन अत्यंत प्रसिद्ध हुए हैं, जिनके नाम हैं विश्व कथा शतकम और संस्कृत कथा शतकम। इनमें 100 कथाओं का संकलन एक ग्रंथ में आपके द्वारा किया गया है। गद्य साहित्य के ही अंतर्गत आपने एक नवीन विधा का प्रयोग संस्कृत भाषा में किया, जो है यात्रा वृत्तांत या यात्रा संस्मरण की विधा। मदीया सोवियत यात्रा नामक आपका यात्रा वृत्तांत आपकी सोवियत संघ की यात्रा के विषय में बतलाता है। इनके अतिरिक्त आपके द्वारा शास्त्रीय ग्रंथ लिखे गए जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनमें से प्रथम है वेद विज्ञानामृतम। इसे वेद काव्य भी कहा जाता है और इसमें 1050 श्लोकों का संग्रह किया गया है। इसके अतिरिक्त न्याय सिद्धांत और मनाचे श्लोकाः आपके अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। अपनी उत्कृष्ट साहित्य साधना के लिए पंडित पद्म शास्त्री महोदय को अनेकानेक सम्मान, पुरस्कार इत्यादि से समलंकृत किया गया, जिनमें से कुछ प्रमुख के विषय में हम यहाँ जान लेते हैं। 1960 में अखिल भारतीय विद्वत परिषद द्वारा आपको साहित्य सृजन के लिए पुरस्कृत करते हुए विद्याभूषण की प्रतिष्ठित उपाधि प्रदान की गई। सन 1966 में राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा स्वराज्य खंडकाव्य की रचना के लिए आपको स्वर्ण पदक एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया, जो कि साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। 1975 में लेनिनामृतम नामक महाकाव्य के लिए उत्तर प्रदेश का राजकीय साहित्य पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ। इसी महाकाव्य के लिए 1976 में भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा आपको सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार से सम्मानित करते हुए स्वर्ण पदक एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। 1976 में लेनिनामृतम के लिए ही सोवियत संघ द्वारा आपको आमंत्रित करके सम्मानित किया गया। सोवियत संघ के 8 विश्वविद्यालयों में आपको संस्कृत में व्याख्यान देने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी आपके साहित्य की कीर्ति प्रसारित हुई। 1984 में राजस्थान के राज्यपाल महोदय द्वारा श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में आप सम्मानित हुए। 1985 से 95 तक दिल्ली संस्कृत अकादमी द्वारा आयोजित अनेक अखिल भारतीय सम्मेलनों में आप पुरस्कृत हुए, सम्मानित हुए। सन 2000-2001 में दिल्ली संस्कृत अकादमी द्वारा ही मौलिक संस्कृत लघु कथा हेतु आपको विशेष सम्मान प्रदान किया गया और आप कथा सम्राट के नाम से संस्कृत साहित्य जगत में विख्यात हो गए। इसी सत्र में सन 2000-2001 में ही वेद विज्ञानामृत नामक आपके ग्रंथ पर आपको नवल किशोर कांकर वेद वेदांग नामक प्रतिष्ठित पुरस्कार की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से निरंतर समसामयिक विषयों पर संस्कृत में लेखन कार्य करते हुए, साहित्य सृजन करते हुए आपने आधुनिक युग में संस्कृत की लोकप्रियता को बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य किया, जिसके लिए आपका नाम संस्कृत साहित्य जगत में सदैव उल्लेखनीय रहेगा। आज की कक्षा में इतना ही विद्यार्थियों, धन्यवाद।